जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। The moment he introduced the family, उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। तालियां बजनी चाहिए इनके ऊपर। जैसी हेयरिंग्स में इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया इन दोनों ने, वाओ, अमेजिंग। जी तो सुना आपने, ये है मोदी जी का चमकता दमकता शाइनिंग इंडिया। अगर है तो फिर तो फैस भारत पर। अगर कोई इंडियन है तो वो जय श्री कृष्णा करके ही जो है वो ग्रीटिंग्स कर रहे हैं अपने सेनेट हियरिंग में। तो इससे आपको पता अंदाजा होगा कि कितना स्ट्रांगली जो है वो इंडियन कल्चर जो है वो हर जगह पे प्रोमोट किया जा रहा है। तुलसी गैबर्ड ने खुल के उसके ऊपर बोला और उन्होंने कहा है कि बीइंग हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा। अमरीकी इमदाद का हम हमेशा से सुनते आए, ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि कोई अमरीकी इन्वेस्टर आया पाकिस्तान, और वो भी वो टॉप पे लाए हैं ट्रंप के, और वो पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेजिंग है। ये तो अनएक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान से सबको मसला क्यों? एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल सुपर पावर है जिसको अभी दबाया जा रहा है। फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। You know, a section of Indians are thinking कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को, कि हमारा एक इंडियन जो है वो वहां पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कब तक चलेगा और ऐसा कैसे चलेगा? हमें इस वक्त डॉलर की जरूरत है। जय श्री कृष्णा मोहब्बत का इजहार है। कृष्णा जो है वो मोहब्बत का देवता है, आपको पता है, लव का गॉड है। कृष्णा में मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। FBI को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। जय हिंद दोस्तों, कल अमेरिका में सीनेट हेयरिंग थी जिसमें काश पटेल ने हेयरिंग से पहले अपने माता पिता के पैर छुए और उसके बाद जय श्री कृष्ण बोलकर हेयरिंग की शुरुआत की। उसी तरह से तुलसी गबार्ड ने कहा आई एम प्राउड टू बी हिंदू, प्राउड टू बी इंडियन, और जय श्री कृष्ण बोलकर जैसे ही उसने सीनेट का आगाज किया तो उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सीनेट गूंज गया। लेकिन पाकिस्तान में मातम क्यों छाया हुआ है भैया, इसी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं कहती हूँ कि क्या बात है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये कहा है कैश पटेल ने, और तुलसी गैबर्ड ये कहती हैं कि आप मुझे जितना मर्जी ग्रिल कर रहे हैं, आप मुझे ये कहते रहे हैं कि मैं मोदी की पपेट हूं, लेकिन मैं सच बोलूंगी। जो मैं कहूंगी और जो कुछ हुआ है मेरे साथ वो मैं आपको बताऊंगी। और वो तुलसी गैबर्ड ने भी बता दिया है और कैश पटेल ने भी बताया है। और ये हेयरिंग हुई है, कंफर्मेशन हेयरिंग। एक तो जिनको ट्रंप ने चुना अपना FBI का हेड, और साथ में इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गैबर्ड और कैश पटेल। तालियां बजनी चाहिए इनके ऊपर। जैसी हेयरिंग्स में इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया इन दोनों ने, वाओ, अमेजिंग। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जब तुलसी गैबर्ड को ग्रिल किया गया सेनेटर्स की तरफ से, क्योंकि ये जो कंफर्मेशन हेयरिंग होती है ये एक वो चीज़ होती है जिसके अंदर जो नॉमिनी होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट ने अपने लिए चुना होता है डेजिग्नेशंस के लिए, और ख़ासतौर पर इंटेलिजेंस हेड के डेजिग्नेशन के लिए और FBI के हेड के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जाता है। अब इसके ऊपर भी यही हुआ। और फिर ऐसे दो लोग, एक तो देखिए ना कि हिंदू अमेरिकन, फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन, ये सब तुलसी गैबर्ड नहीं है, लेकिन कैश पटेल तो इंडियन ओरिजिन से हैं। अच्छा, कैश पटेल ने तो ये किया कि जब इस हेयरिंग में वो तशरीफ लाए तो वो उनके मदर, फादर और सिस्टर साथ बैठे हुए थे, जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि ये इंडिया से आए थे, ये इमिग्रेंट हैं और मैं इंडियन इमिग्रेंट का बेटा हूँ। अच्छा, लेकिन तुलसी गैबर्ड को हम पहले ज़रा देखते हैं और उसके बाद फिर हम कैश पटेल की तरफ बढ़ेंगे, फिर ज़रा हम उस तरफ बढ़ेंगे, जय श्री कृष्णा की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, तुलसी गैबर्ड से जो सवाल जवाब हुए उसके अंदर, जैसा मैंने कहा कि बड़े सख्त सवाल जवाब हुए, और तुलसी गैबर्ड ने खुल के उसके ऊपर बोला और उन्होंने कहा है कि बीइंग हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा। एक हिंदू होने के नाते उनको कहा गया कि वो मोदी की पपेट हैं। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं आई एम मोदीज पपेट, लोग ये कहते हैं आई एम ट्रम्प्स पपेट, लोग ये कहते हैं कि आई एम पुतिन्स पपेट। और मैं क्योंकि हिंदू हूं तो इसलिए लोग मेरे ऊपर क्या क्या मुझे कुछ सुनना पड़ा और देखना पड़ा, कैसे कैसे लोगों ने मुझे ताने दिए और मुझे तंग किया। फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट,
शी हेट्स अल कायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन। द मोमेंट ही इंट्रोड्यूस द फैमिली, उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। सारी बात है, ये इंडिया के अंदर तो इसकी बहुत बात है कि जी इन्होंने जय श्री कृष्णा कहा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि भाई सेक्शन ऑफ इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को, कि हमारा एक इंडियन जो है वो वहां पे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी, देखें FBI को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कोई आसान चीज नहीं है। एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहां पे कहें, और ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह हो, ठीक है जी, हिंदुइज्म के अंदर। और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं। I'd like to welcome my father Pramod and my mother Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. तो ये उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये इंडिया से आए इमिग्रेंट है, मेरे पेरेंट्स, और मैं इमिग्रेंट्स का बेटा हूँ, और मैं खुद भी इमिग्रेंट हूँ, और मुझे इसके ऊपर फ़ख्र है, और इंडियन होने के नाते भी मुझे फ़ख्र है। उन्होंने ये कहा हिंदू होने के ऊपर भी फ़ख्र है। तो ये उन्होंने कहा कि ठीक है, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग हिंदू एंड बीइंग इंडियन। तो ये हेयरिंग्स हुई हैं, कन्फर्मेशन हुई, उनको ग्रिल भी बड़ा किया गया, सेनेटर्स ने बड़े सख्त सवालात पूछे। अच्छी बात है, देखें यही तो होता है ना, मज़ा तो इसी का होता है ना, कि जब ये हो कि ज़रा अगर सेनेटर्स ग्रिल ना करते, सवाल ना करते ऐसे, तो वो जवाब कैसे देते, उनको ऐसे जवाब देने का मौका ना मिलता। हमें ये पता ही ना चलता कि तुलसी गैबर्ट ये कह रही हैं या उनके साथ क्या क्या हुआ, या उनको किस का पपेट कहा गया, या उनको मोदी का पपेट कहा गया। हमें तो उसी वक्त पता चला ना कि जब वो ये कह रही हैं कि उनसे सवाल किए गए, ग्रिल किया गया। तो ये यहाँ की रिवायत है, ये यहाँ की एक ट्रेडिशन है कि जो भी नया आता है, जिसको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से, तो उसको ऑब्वियसली कि उसकी जो अपोनेंट पार्टी है उसकी तरफ से ग्रिल किया जाता है, सेनेटर्स की तरफ से ग्रिल किया जाता है। जो भी वहाँ पर मौजूद होगा वो उनसे कोई भी सख्त से सख्त सवाल कर सकता है और उसको जवाब देना होगा। लेकिन ये बात है कि दोनों ने बड़े खुल के जो है ना, खुला के जवाब दिए, और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की ये जो हेयरिंग है ये हुई है, हर तरफ इसका चर्चा है। और फिर जो आखिर में फिर बात की लेते हैं, जो कैश पटेल उन्होंने अपनी जो बात है उसका स्टार्ट जय श्री कृष्णा से किया। उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा। अब वहां पर बैठे जितने भी लोग हैं, ठीक है, उसके सामने, क्योंकि उनके फेथ से ताल्लुक रखने वाले लोग तो वहां पे नहीं थे ना हेयरिंग में, तो ये एक अमेरिका की पोस्ट पर FBI का हेड अगर जय श्री कृष्णा से बात स्टार्ट करेगा, तो आप सोच सकते हैं कि ये एक कितना बड़ा इनकलाब है, रेवोल्यूशन है ये, इसको ऐसे ही देख सकते हैं आप। लेकिन लोग ना ये नहीं समझते कि जय श्री कृष्णा क्या है। जय श्री कृष्णा मोहब्बत का इजहार है। कृष्णा जो है वो मोहब्बत का देवता है, आपको पता है, लव का गॉड है। कृष्णा में मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। तो जय श्री कृष्णा कहना मोहब्बत का इजहार करना है, लोग ये नहीं समझते। लेकिन एनीवेज बहरहाल तो ये भी हुआ है, जय श्री कृष्णा से उन्होंने स्टार्ट किया। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपने इस वीडियो में देखा कि तुलसी गबार्ड ने ये भी कहा कि आई एम नॉट अ पपेट, क्योंकि कई इंडियंस, कई लोग अमेरिकन ये भी कह रहे थे कि तुलसी गबार्ड एक इंडियन है, श्री कृष्ण को पूजने वाली है और यह भारत की पपेट है। अरे भारत की पपेट कैसे हो गई? हम जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए लॉयल रहते हैं। ये पूरी दुनिया को पता है कि इंडियन जहां पर भी रहा है, जिस भी कंट्री के लिए काम किया है, जिस कंट्री का सिटीजन है, उस कंट्री के लिए लॉयल रहता है। अब वो हिंदू हो गई, भारत से उनका बिलोंगिंग है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भारत की पपेट है। ऐसे तो पूरी दुनिया में भारत के लोग अलग अलग अदारों में फैले हुए हैं, तो क्या वो भारत के पपेट हो गए? काश पटेल जिन्होंने अपने माता पिता के पैर छुए, उसके बाद सीनेट हायरिंग की शुरुआत की, तो यहां पर ये देखा जाता है कि हिंदुओं का कल्चर कितना वाइड है, अपने माता पिता के प्रति उनका जो समर्पण है, उनकी जो इज्जत है, वह अभी भी भारत से दूर जाकर भी बरकरार है। दोस्तों सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। सलाम है ऐसे लोगों को, ऐसे हिंदुओं को जो कि दुनिया में कहीं पर भी जाकर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इवन जब इंडियन अमेरिकन की बात होती है तो दिल
बिल्कुल चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है कि यार काश और भी लोग इस तरह के काम किए होते। तुलसी गाबार्ड ने कहा कि आई हेट इस्लाम एक्सट्रीमिस्ट। तो कहीं ना कहीं तुलसी गाबार्ड का ये क्लियर इंडिकेशन था उन लोगों को जो कह रहे थे कि भैया तुम तो इंडिया की पपेट हो। कैसे पपेट हो गई वो? हाँ, अमेरिका के लिए काम करती है और हम मानते भी नहीं है, पूरा इंडिया नहीं मानता। बस ये खुशी है कि वो इंडिया से है, एक हिंदू है और वहां पर काबिज है। दोस्तों, काश पटेल को FBI चीफ बनाया गया है, लेकिन क्या उन्होंने अपने संस्कार छोड़े? क्या वो अमेरिका में रह के, इतने सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, उन्होंने अपने संस्कार छोड़े? दोस्तों, ये है सनातन की ताकत और पूरी दुनिया में आज सनातन का डंका बज रहा है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, आप देख रहे हैं लोग खुलकर सनातन का सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया में सनातन को फैलाने का एक आगाज हो चुका है। लोग खुद ब खुद सनातन की तरफ खिंचे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं महाकुंभ में पूरी दुनिया के सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं। दुनिया से लोग आ रहे हैं कि महाकुंभ में ऐसा हो क्या रहा है। आप क्या समझते हैं? सनातन के बारे में कुछ कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।